बंधुओं, सूरज समय पर निकलता है, चांद समय पर निकलता है। धरती में जो वृक्ष उगते हैं तो बीज डालने के बाद समय पर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर काम समय पर होता है। हमारा काम केवल पुरुषार्थ करना है, फल बोलिए ना समय पर आएगा। खेत में किसान बीज डालता है, जितने बीज डालता है क्या सारे पेड़ बनते हैं? कुछ बीज चिड़िया खा जाती है, कुछ कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, कुछ गल जाते हैं और कुछ के पेड़ निकलते हैं। बात करना है समय पर, बात करना है काल पर। कौन सा काल चल रहा है? कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। अपनी चर्चा पंचम काल पर चल रही है। 6 काल परिवर्तन में ये 5वां काल है। इसके बाद कौन सा काल आएगा? छठा। फिर कौन सा आएगा? फिर छठा आएगा, फिर पंचम। ये क्रम ऐसे चलता ही रहता है, यूं घूमता है फिर यूं वापस आता है, फिर यूं घूमता है फिर वापस आता है, और इस तरह से ये काल परिवर्तन चलता रहता है। प्रकृति का हर काम समय पर हो रहा है। यहाँ तक कि जो हवा चलती है वो भी निश्चित है, लेकिन इंसान अपने काम निश्चित नहीं करता। अब प्रकृति की चीज देखो, गर्मी आई तो सूरज तेज तपा, तेज तपा तो समुद्र में से पानी लिया, और लिया तो आकर सारे धरती पर बरसा दिया। थोड़ा बहुत तो अपने पास बचाया होगा, नहीं बचाया, सारा बरसा दिया। बहुत बढ़िया, चलो इतना तो जानते हो। किसान ने बीज डाला इस धरती में, तो धरती ने उस बीज को 20 गुना करके वापस कर दिया। कितना? 20 गुना, 50 गुना करके वापस कर दिया। एक बीज बो तो जो पेड़ उगता है उसमें 20-50 तो बीज होते ही होते हैं। तो धरती ने लिया तो सही, लेकिन दिया ज्यादा, है ना? एक गुलाब की कलम लगाई तो अब कई वर्षों तक गुलाब उसमें आते रहेंगे। एक कलम लगाई, गुलाब नहीं बोया, एक छोटी सी कलम लगाई थी, अब कई वर्षों तक गुलाब उसमें आते रहेंगे। लिया तो सही धरती ने, मगर गुलाब के फूल के रूप में वापस कर दिया। कितनी अच्छी प्रकृति है। यदि प्रकृति देना बंद कर दे तो मनुष्य का क्या हो? अरे बोलिए ना, धरती में बीज बो, वापस ही ना करे। सूरज पानी ले तो सही, बादल बने तो सही, मगर बरसे ना, तो क्या होगा? त्राही त्राही मच जाएगी। ये तो प्रकृति की व्यवस्था प्रकृति के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। यदि मनुष्य के हाथ में होती तो सब गड़बड़ कर देता, सब गड़बड़ कर देता। इसकी कषाएं, इसका लालच सब गड़बड़ कर देता। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रकृति की व्यवस्था मनुष्य के हाथ में नहीं है। बारिश का पानी आता है, चाहे अमीर का खेत हो चाहे गरीब का खेत हो, सबके खेतों में बरसता है। धूप आती है तो चाहे अमीर का आंगन हो चाहे गरीब का आंगन हो, सबके आंगन में आती है। हवा सबके लिए एक सी मिलती है, वरना सांस लेना मुश्किल हो जाता यदि ये हवा की बटन मनुष्य के हाथ में होती तो।
तो प्रकृति हमें 10 गुना करके वापस करती है। इसीलिए चतुर्थ काल से अभी तक ये जीवन बरकरार चला आ रहा है। लेकिन हमें और हमने जिस प्रकृति से लिया, वापस कितना किया? हमने प्रकृति से लिया ना, क्या क्या लिया आपने प्रकृति से? शरीर किससे मिला है? प्रकृति से। शरीर का पालन पोषण कैसे हो रहा है? प्रकृति से। मन कहाँ से मिला? मन भी पुद्गल है तो आत्मा के भाव, लेकिन है तो पुद्गल। द्रव्य मन, भाव मन। जो तो द्रव्य मन है वो तो पुद्गल का है ना। तो जो मन है वो हमें कहाँ से मिला? जो हम वचन बोलते हैं वो हमें कहाँ से मिले? अरे बोलिए ना, प्रकृति से मिले। पक्का? प्रकृति से मिले पक्का? अरे हाँ या ना? मिला ना? अच्छा, जब हमारा बचपन था, हम छोटे थे, तो शरीर कैसा था? सुंदर था, स्वस्थ था, है ना? था कि नहीं था? हैं? और बड़े होते होते बीमार हो गया। क्यों हो गया? किसने किया इसको बीमार? प्रकृति ने नहीं किया। प्रकृति ने तो बड़ा अच्छा शरीर दिया था। यदि तुमने अच्छे अच्छे काम किए होते तो शायद ये शरीर बीमार नहीं होता। मन मिला है प्रकृति से। इस मन से सुखी हो कि दुखी हो? यदि मन से अच्छा अच्छा ध्यान किया होता तो आज दुखी नहीं होते। इस वाणी से, जो वाणी प्रकृति से मिली है, जो हम शब्द बोल रहे हैं, वो क्या है? पुद्गल है। क्या है? पुद्गल है। प्रकृति से मिले हैं। शब्द आत्मा के नहीं है, भाव आत्मा के हैं, लेकिन शब्द पुद्गल के हैं। तो ये जो शब्द हमें मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? प्रकृति से। तो हमने इन शब्दों का कितना अच्छा प्रयोग किया या कितना करके वापस किया? भाई, एक सांप होता है, सांप को दूध पिलाओ तो क्या होता है? सांप के शरीर में जाके दूध का क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। और गाय घास खाती है तो क्या बन जाता है? दूध बन जाता है। तुम इस दुनिया से इतना अच्छा अच्छा मीठा अनाज, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इतना सब कुछ खाते हो, वापिस क्या करते हो? सांप के अंदर ऐसी मशीन है कि दूध का जहर बन जाता है। गाय के अंदर ऐसी मशीन है कि घास का दूध बन जाता है। तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी मशीन लगी है कि तुम मीठा खाते हो और कड़वा बोलते हो? अरे बोलिए ना। जैसे एक बीज डालने पर प्रकृति ने हमें 20 बीज वापस किए हैं, ऐसे इस प्रकृति से हमने जितना इस दुनिया से लिया है, हमें उसे अच्छा बनाकर वापस करना चाहिए। मन मिला है, अच्छे के लिए मिला है। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा विचार करो। किया क्या? इस मन को किस चीज से भर दिया? ईर्ष्या से भर दिया, क्रोध से भर दिया, अभिमान से भर दिया, मायाचारी से भर दिया, लालच और लोभ से भर दिया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से भर दिया, राग, द्वेष, मोह से भर दिया। किसको? इस मन को। कितना सुंदर मन मिला था। ये मन भगवान महावीर को भी मिला था। ये मन भगवान मुनिसुव्रतनाथ को भी मिला था। ये मन भरत और बाहुबली को भी मिला था। और यही मन हमें मिला है। हमने इस मन का क्या उपयोग किया और उन्होंने इस मन का क्या उपयोग किया? अरे बोलिए ना। ऐसे ही शरीर जैसा हमारा है, ऐसा ही शरीर उनको मिला था।
और इस शरीर को उन्होंने कैसा बना के इस प्रकृति को वापस किया, और हम इस शरीर को क्या बना करके वापस करते हैं। उन्हें भी ये वचन मिले थे, उन्होंने इस वचन को दिव्य ध्वनि बना दिया। क्या बना दिया? इन वचनों को दिव्य ध्वनि बना दिया। और यहां इन वचनों से क्रोध, मान, माया, कषाय, ईर्ष्या, व्यंग, अपमान के, गाली के वचन बोल बोल के इन वचनों को अशुद्ध बना देते हैं। इतना स्वच्छ साफ मन मिला था। बचपन कैसा था, कैसे खिलखिलाते थे, कैसे सबके प्रति अच्छे भाव रहते थे, पता नहीं है क्योंकि तुम छोटे थे। लेकिन जैसे ही तुम समझदार हुए मन बिगड़ता चला गया। जबकि जैसे बचपन में थे और अच्छा होता जाना चाहिए था, मगर उल्टा हो गया। भये जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अणुव्रत महासुखकार। 8 वर्ष के होते ही अणुव्रतों को धारण कर लिया। किसने? कहाँ की लाइनें हैं ये? पारसनाथ पूजा की। करोगे तो जानोगे ना। कम से कम रविवार को भगवान पारसनाथ की पूजा कर लिया करो, तो उसमें ही थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। तो मन मिला है, वचन मिला है और काया मिली है। कहाँ से मिली है? इस प्रकृति से मिली है। तो प्रकृति का ये नियम है कि वो हर चीज को अच्छा बना के वापस करता है। तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, मन मिला है, वचन मिला है। तुम इस शरीर का क्या बना के इस प्रकृति को वापस करोगे? भगवान को मिला था। इस मन का ऐसा सदुपयोग किया, ऐसा ध्यान किया, ऐसा ज्ञान किया, ऐसा ध्यान किया कि केवल ज्ञान हो गया। मन मिलना सार्थक हो गया। वचन मिले थे, हित मित प्रिय वाणी बोल के वचनों को सार्थक कर दिया। शरीर मिला था, तो जो शरीर मिला था, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो ये शरीर परम औदारिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? परम औदारिक हो जाता है। ऐसा स्वच्छ, साफ और निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है। किसको मिला था ये शरीर? 24 तीर्थंकर को मान लो, या जितने भी हमारे सिद्ध भगवान बन चुके हैं उनको मान लो। उन सबको भी यही वाला शरीर मिला था। उन्होंने इस शरीर को क्या करके वापस किया इस प्रकृति को, और तुम इस शरीर को क्या वापस करते हो? बुढ़ापा आते आते इस शरीर को इतनी बीमारियों से भर देते हो, इतनी बीमारियों से भर देते हो कि खुद का ही शरीर में रहने का मन नहीं करता। आप कहोगे माता जी हमने थोड़ी इस शरीर में बीमारियां पैदा करी हैं। हाँ, हम कैसे कर सकते हैं? हमारे हाथ में थोड़ी है। अरे बोलिए ना, कहोगे कि नहीं कहोगे? हैं? तो ज्यादातर बीमारियां खाने की लापरवाही से होती हैं। होती कि नहीं होती? क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, क्यों खाना, कहाँ नहीं खाना, इन सब बातों का ज्ञान नहीं किया। बस जो आया आजा भाई, जो आया आजा भाई, हैं? हाँ, जो मिला ला दे दे, बस बहुत मेरे तो फेवरेट है। रात हो दिन हो कुछ नहीं देखा, बस खाना चाहिए, खाना 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 खाना। एक पेड़ है, उसमें पानी डालो, उग जाएगा, ठीक है। उस पेड़ को धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, लेकिन यदि उस पेड़ में पानी ज्यादा पड़ जाए, अथवा धूप ज्यादा पड़ जाए, अथवा तूफान आदि आ जाए, तो वो पेड़ आगे बढ़ने वाला नहीं है, या बढ़ेगा तो बीमार हो जाएगा। ऐसे ही शरीर में कितना भोजन चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना दूध चाहिए, कितने फ्रूट चाहिए, कितना क्या चाहिए, यदि लिमिट में मिलेगा तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा, और यदि आपने अधिक दे दिया तो ये बीमार हो जाएगा।
कब खाना? रात में नहीं खाना, केवल दिन में खाना। दिन में भी खाना तो कितने समय पे खाना, उस बात का ज्ञान, कितने बार खाना, ये भी जानना जरूरी है। तो कुछ बीमारियां हमने क्यों पैदा करी? भोजन की लापरवाही से। कुछ बीमारियां सोचने की लापरवाही से होती हैं। टेंशन, क्या? टेंशन, और टेंशन की लापरवाही अनेक बीमारियां। बीपी की कौन सी बीमारी है, किससे होती है? टेंशन से। शुगर किससे होती है? टेंशन से। होती कि नहीं होती? हार्ट अटैक भी कई बार क्या होता है, ज्यादा सोच लो तो हार्ट पे भी जोर पड़ जाता है ना। तो सोचने से भी बीमारी। इसका मतलब बीमारी क्यों आई? तुम्हारी गलती से आई या कैसे आई? गलती से आई। शरीर तुम्हें मिला था, तुमने सावधानी से इसका उपयोग नहीं किया। वचन मिले हैं, वचनों का उपयोग सावधानी से करो। जैसा बोलोगे फिर वैसे ही विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे फिर वैसे ही बोलोगे। तो जैसे संगति में रहोगे वैसे विचार भी बनेंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत में रहोगे, अच्छे लोगों की संगति में रहोगे, विचार भी उन्हीं के अनुसार बनेंगे। अरे वो ऐसा नहीं करता, चल मुझे भी नहीं करना। अरे वो ये नहीं खाता, चल मुझे भी नहीं खाना। अरे वो तो बहुत उपवास करता है, चल मैं एक ही उपवास तो कर लूं। इस संगति का असर है। अरे वो ऐसे नहीं बोलता है, मैं भी क्यों बोलूं, मैं भी नहीं बोलूंगा। वो ऐसे नहीं करता है, मैं भी ऐसे नहीं करूंगा। अच्छी संगति में रहोगे, बुराइयां छूट जाएंगी। बुरी संगति में रहोगे, बुराइयां आ जाएंगी। लेकिन संगति के साथ साथ असर तो आता है, लेकिन यदि सोना बन जाओ तो फिर असर नहीं आता है? दूध में पानी मिला दो, मिल जाएगा, है ना। घी में नकली घी मिला दो, मिल जाएगा, ठीक है। सोने को कीचड़ में डाल दो, काला होगा? नहीं होगा। क्यों? सोना बन गया, अब वो शुद्ध हो गया। जिस दिन शुद्ध हो जाओगे उस दिन तुम पर संगति का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक सोना नहीं बने हो तब तक तो अपने आप को बचाकर रखना ही पड़ेगा। तो इस प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, ऐसे सुंदर सुंदर वचन दिए बोलने के लिए। इन वचनों को किससे भर दिया? इसकी निंदा, उसकी बुराई, उसकी चुगली, इससे भर दिया है। उसको व्यंग्य करना, उसको कमेंट्स करना, उसको उस पर क्रोध करना, अभिमान के वचन बोलना, मायाचारी के वचन बोलना, लोभ के वचन बोलना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के वचन बोलना। वचन तो मिले मगर पापों से भर दिए। और कितने कीमती वचन है, कितने कीमती वचन है। जब तक बोल पा रहे हो तो नमोकार मंत्र की माला भी नहीं फेरते हो, नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते, पूजा भी नहीं करते हो, भगवान का नाम भी नहीं लेते हो। और जब अंत समय आता है तब घर वाले कहेंगे बाबूजी नमोरियंताणम बोलो। तुम बोलने का प्रयास करोगे, तुम्हारी जीभ ही नहीं हिलेगी, तुम्हारे ओंठ ही नहीं हिलेंगे। हाँ सच बता रही हूं, बहुतों को देखा है, बहुतों को देखा। अंत समय आता है तो उस समय पर मुंह भी नहीं हिलता है। जब तक ये मुंह हिल रहा है तब तक इससे भगवान का नाम ले लो, नहीं तो एक समय ऐसा आता है कि ये मुंह भी हिलने से मना कर देगा। अंत समय में शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है, इतनी कमजोरी आ जाती है। तुम बाबूजी से कहोगे बाबूजी आंख खोलो, वो पलक भी नहीं उठा पाएंगे। सच बता रही हूं। और किसी किसी को आपने देखा भी होगा कि अंत समय में पलक भी नहीं उठा पाते, इतनी कमजोरी आ जाती, मुंह नहीं हिला पाते, देख नहीं पाते हैं। आंख में देखने की ताकत तो है मगर देख नहीं पाते हैं। तो जब तक इन आंखों से देखा जा रहा है तब तक प्रभु के दर्शन कर लो। जब तक इस मुंह से बोला जा रहा है
तब तक प्रभु का नाम ले लो, और जब तक इन हाथों में ताकत है तब तक दूसरों की सेवा, प्रभु की भक्ति, अभिषेक, माला, जाप, आहार दान, भैयावृत्ति हैं, इन आंखों से स्वाध्याय कर लो, हाथों से दान कर लो। नहीं तो ये हाथ भी लोग उठा उठा के रखते हैं यूं, जब ज्यादा बुढ़ापा आता है और कमजोरी आ जाती है तो करवट दिलानी पड़ती है, वो करवट भी नहीं ले पाते हैं। अरे बोलिए ना, मैं सही कह रही कि नहीं कह रही? तो जब तक इस शरीर में ताकत है इससे अच्छे काम कर लो। इस शरीर का तो लास्ट में यदि तुमने अच्छे काम नहीं किए तो वो ही होगा, और जिसने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं वो बैठे बैठे जाएगा। अभी कल बता रहे थे भैया जी, बोले एक व्यक्ति यहाँ आया और आकर के यहाँ अभिषेक चल रहा था, तालियां बजा रहा है, तालियां बजा रहा, खुश होकर अभिषेक देख रहा, तालियां बजा रहा, अभिषेक देख रहा है, तालियां बजा रहा है। 10 मिनट तक ऐसा करता रहा और अचानक गिरा और गया यहीं पर। कुछ समझ में आया नहीं आया? तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो और मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। कैसा पुण्यवान व्यक्ति है, अभिषेक देखते देखते गया है, कैसे भाव बनाए उसने हैं। यदि अच्छे काम करोगे तो अंत ऐसे होगा। और अपने आप को नहीं संभाला, अपने आप को सावधान नहीं किया, अपने मन को बाहर के बुरे विचारों से नहीं बचाया, अपने मुंह को निंदा बुराई चुगली से नहीं बचाया, अपने शरीर से अच्छे काम नहीं किए, जितनी देर बिजली के जाने और आने में लगी है इससे भी कम समय में नमो सिद्धाड़म हो जाएगा। वो आवाज लगाते रह जाएंगे, बाबूजी देखो तो सही, बाबूजी पलक ही नहीं उठा पा रहे हैं, बाबूजी मैं देखो मुझे आप कितना चाहते थे। हाँ, सब नमो सिद्धाड़म, खूब चाहा, जिसको चाहा था वो यहीं रह गया और उससे चाहने में जो पाप किया था वो साथ चला गया। उसी चाह का फल है कि बिस्तर में पड़े हो। इसलिए जितना मोह कम हो जाए उतना मोह कम करो, क्योंकि सारे के सारे पापों की जड़ है मोह है। पूजा कौन नहीं करने देता भाई? बाहर का मोह है तो भाव अंदर में पैदा नहीं करने देता। अंदर में भाव पैदा नहीं होता कि हम अभिषेक करें, हम पूजा करें, हम उपवास करें, हम व्रत करें, हम आहार दें। अंदर में भाव ही पैदा नहीं होने देता है। चलो भाव पैदा ना हो, चल कोई बात नहीं है, उल्टा और कर देता। ये जा रहा पुजारी, ये भगत जा रहा, देख खुद तो करता नहीं है, दूसरा कोई कर रहा हो उसे भी कमेंट्स करेगा, अरे ये पापी लोग जा रहे हैं, इन्हें चाहिए पुण्य, इनके ये पाप करते हैं, ये तो बड़े भगत है, किसी ने रात्रि भोजन त्याग किया है। और मिथ्यात्व क्या करेगा? ढोंग मत कर, ज्यादा त्याग व्याग यहाँ नहीं चलता है। हाँ, फालतू के चक्कर में मत रहा कर, चुपचाप खा लो। मतलब कोई त्याग कर रहा हो तो उसको धर्म का उल्टा करके और बताते ये घोर मिथ्यात्व है, उसको सही नहीं लगता है। अरे इस पंचम काल में काय को दीक्षा ले ली, क्या होना है त्याग व्याग करके? काय को दीक्षा ले ली, भूखे मर के क्या होना है? एक तो खुद नहीं कर रहा है, लेकिन मिथ्यात्व ने उसको उल्टा और कर दिया कि जो तू गलत कर रहा है ना वो तू सही कर रहा है, और जो सही कर रहा है वो गलत कर रहा है। एक होता है चौथा गुण स्थान, और एक होता है पांचवा गुण स्थान, और एक होता है पहला गुण स्थान। होते तो ये सारे पहला दूसरा तीसरा चौथा ये क्रम से ही होते हैं, लेकिन पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व का, चौथा गुण स्थान है अविरत सम्यक दृष्टि का, और पांचवा गुण स्थान है व्रति सम्यक दृष्टि का। ठीक है, और छठवां मुनियों का है। तो जो पहले गुण स्थान वाला है मिथ्यात्व में पड़ा है उसका ज्ञान ही उल्टा है। पहली बात तो खुद नहीं करेगा, और जो कर रहा है उसको भी नहीं करने देगा, ये पहला गुण स्थान। फिर दूसरा तीसरा तो चढ़ने और उतरने का है, टिकते नहीं इसमें। चौथा गुण स्थान
खुद कर तो नहीं पा रहा, करता तो थोड़ा बहुत है, शटावश्यक का पालन भी कर लेता, थोड़ा बहुत कर ही लेता है, लेकिन जो कर रहा है उसे रोकता नहीं है। भाई हम उपवास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, चल तू तो कर ले। हम पूजा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, हम तुझे नहीं रोकेंगे, तू कर ले। ये चौथा गुण स्थान है। और पांचवा गुण स्थान करना प्रारंभ कर देता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रकृति ने जो लिया वो अच्छा करके 10 गुना वापस किया। हमने इस प्रकृति से शरीर लिया, 5 इंद्रियां ली, मन लिया, वापस तो करना पड़ेगा। मिट्टी का शरीर बोलिए ना, मिट्टी में मिल जाएगा, इसको तो मिलना है मिट्टी में, इसकी तो नियति है। तुम चाहो तो भी, नहीं चाहो तो भी, तुम इसको सजाओ तो भी, तुम इसको नहीं सजाओ तो भी, तुम इससे व्रत उपवास करो तो भी, तुम इससे नहीं करो तो भी, तुम इससे पूजा स्वाध्याय करवाओ तो भी और नहीं करवाओ तो भी, इस शरीर को मिट्टी में मिलना है। और जब इसको मिट्टी में मिलना ही है तो फिर इसको अच्छा करके ही प्रकृति को वापस किया जाए। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। तप करते यौवन गयो, तपस्या करते हुए जवानी चली जाए। द्रव्य गयो मुनिदान, और धन दान में लग जाए। और प्राण गए सन्यास में, और अंतिम समय प्रभु का नाम लेते चले जाएं। तीनों गए न जान, तीनों गए नहीं हैं, ये और अच्छे होकर वापस आएंगे। तीनों गए न जान। आपने जो भी हम काम कर रहे हैं ना, ये सारा काम बीज डाल रहे हैं। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, ऐसे ही हम जो मन से सोचते हैं, जो वचन से बोलते हैं और जो शरीर से क्रिया करते हैं, ये 24 घंटे हम बीज डाल रहे हैं। और जो ये बीज पड़ रहे हैं, इसके पेड़ उगेंगे। जो हमने कर्म किया है, मंद तीव्र मंद्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे बस तद विशेषा, हमने किन भावों से कर्म किया है, उतने समय बाद इसका फल हमें भोगना पड़ेगा। बंधुओं, आज 7 फरवरी 2026 है। समय की चर्चा चल रही है। 7 फरवरी 2020 में भगवान मुनि सुब्रत नाथ अपने मंदिर में उच्च आसन पर विराजमान हुए थे। आज स्थापना दिवस है, 6वां। कौन सा? 6 साल हो गए। समय रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, एक क्षण भी टिकता नहीं है। इस परिवर्तन के साथ अपना काम कर लो तो समय सार्थक हो जाता है, और इस परिवर्तन के साथ आलस कर लो, प्रमाद कर लो तो काम ही नहीं होता है। तो आज वहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और बड़ी अच्छी तरह से महामस्तकाभिषेक विधान आदि के द्वारा। और आप देखो, अभी चतुर्थी को हमने किनका मोक्ष कल्याणक मनाया था? पद्म प्रभु भगवान का। उनका पंच कल्याणक भी कब हो रहा है? मतलब अभी जो पंच कल्याणक होने वाला वो भी इसी महीने में है। ऐसे ही जिस महीने में पंच कल्याणक था, उसी महीने में भगवान का मोक्ष कल्याणक भी था। और तारीख तो इतनी अच्छी पड़ी थी कि जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। 20 तारीख, दूसरा महीना, और 20-20 मोक्ष कल्याणक था इस दिन भगवान का। चलिए 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का, और 14 फरवरी को मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आज भगवान के
जहाज मंदिर की स्थापना का, अनाज में दाने का इनाम में पाने का, और भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। रहने के लिए धरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में आगरा का। पार होने में बेड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में राजा खेड़ा का। और कहाँ से आए? आसाम से। सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का और आने वालों में आसाम का। शास्त्रों में समय सार का, सप्ताह में वार का और आने वालों में कोटा बसंत बिहार का। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में आवा का। बोलिए 24 भगवान की जय। मुनि सूरत गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याण के गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्भ कल्याण के रत्न है बरसे, जन्म कल्याण के जन। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।